नमस्कार दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल लीडर नॉट पॉलिटिशियन इस एक अनटोल्ड स्टोरी सीरीज में एक नए जिले के साथ मैं आपसे रूबरू करना चाहता हूं। वह जिला है हजारीबाग। बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये झारखंड जिला का, और ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय से अपने लोकेशन, अपने वातावरण, मौसम और अपनी सक्षमता के चलते बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज हजारीबाग अपने किसी तरीके से वहां के कुछ लोगों के मेहनत से धीरे धीरे करके अनऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हजारीबाग का वेदर रांची से खराब नहीं है, रांची जैसा ही है। हजारीबाग आसपास बहुत सारे कोल खदान, बहुत सारे जंगल और साथ ही साथ झारखंड को बिहार से भी जोड़ता है। इसके बाद गया शुरू हो जाता है। इस जगह में बहुत ज़्यादा सक्षमता है। हजारीबाग चूंकि रांची से नज़दीक है और बिहार से कनेक्ट होता है, गवर्नमेंट का ऐसा विजन होना चाहिए कि यहाँ रियल एस्टेट का डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो। आप अगर वहाँ पे रियल एस्टेट का गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आए या प्राइवेट प्लेयर के साथ अगर काम किया जाए जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, आस पास के बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ आके घर लेके रहना चाहेंगे, वहाँ के इकोनॉमी में काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ आ सकते हैं, अच्छे वेदर का आनंद लेने के लिए वैसे जगह पर रहने के लिए वहाँ पाएंगे। रियल एस्टेट में वहाँ ह्यूज स्कोप है। लेकिन हजारीबाग किसी तरह से ग्रो कर गया, क्योंकि वो पहले से भी एजुकेशन के मामले में वहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन रहे। वहाँ पे लोग रह के पढ़ के उस पूरे आसपास के जिला से, चाहे कोडरमा हो, रामगढ़ हो, चतरा हो, उधर गया हो, वहाँ से काफ़ी लोग आते थे वहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन आज 15-20 साल 25 साल में कोई नई ग्रोथ स्टोरी नहीं हुई। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खुला है, लेकिन वो अपनी कोई ऐसी शाख नहीं बना पा रहा है या कोई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल हब का रूप नहीं ले पा रहा है। वहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होने चाहिए, और ऐसी यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग जिला के लोगों के लिए भी बाहर जाने की कोई जरूरत ना हो और आसपास के जिला के लोग भी आके वहाँ पे अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही साथ वहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, चाहे वो रामगढ़ जिला हो या अपने आप में हजारीबाग हो। वहाँ पे कोयला का बहुत खदान है और वहाँ से बहुत कुछ निकलता है। उस जगह पे चाहे वो फार्मा हो, चाहे एग्री बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हुआ हो या एजुकेशनल हब से जुड़ा हुआ हो, और साथ ही साथ हजारीबाग में बहुत सारे रिसोर्ट से लेके टूरिज्म का भी अच्छा स्कोप है। लेकिन लगातार रांची पे लोड पड़ता जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का नॉन विजनरी अप्रोच होने के चलते आसपास के जिला को उस तरह से डेवलप नहीं किया जा रहा है ताकि लोगों को रांची आने का जो कंपल्सन है या मजबूरी है वो खत्म हो सके। अभी हाईवे बन जाने के चलते आप हजारीबाग से 1.5 घंटा में रांची पहुंच जाएंगे। यानी हजारीबाग अच्छी अगर लिविंग कंडीशन बन जाए तो बहुत सारे लोग हजारीबाग में रहना चाहेंगे, रांची में नहीं रहना चाहेंगे। छोटे जगह का रहने का अपना एक आनंद भी है, लेकिन बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए वहां पे, उसका अभाव है। हजारीबाग चूंकि रांची में उतने सारे लैंड बैंक नहीं होगा गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होने के चलते और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के चलते, तो जितने भी टूरिज्म और रिसोर्ट या बड़ा बड़ा जो मान लीजिए होटल हैं, कन्वेंशन सेंटर है, ये सारी चीजें हजारीबाग में भी डेवलप की जा सकती है। क्योंकि आज रांची से हजारीबाग जाना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। वहां अपने आप में हजारीबाग ग्रो करेगा, रांची पे बर्डन भी कम हो जाएगा, और वहां आसपास के स्टेट से भी लोग आके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेंगे, और वहां के लोग भी एक बार सफल हो गए तो उनको फिर सफलता की आदत लगेगी। वो चाहेंगे कि और क्या करें, और नया चीज क्या करें। ये सारी पॉसिबिलिटी
हजारीबाग में है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज हजारीबाग बहुत छोटा जगह बन के रह गया, एक डिस्ट्रिक्ट टाउन बन के रह गया, जबकि झारखंड के लिए आसपास के जो स्टेट हैं या पूरे भारतवर्ष में लोग हजारीबाग को जाने, उसकी मजबूती को समझें और उसका हिस्सा बन सके, ऐसा भी हजारीबाग बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब नहीं हो पाया। इसका मूल कारण है हमारे नेता और हमारे सरकार का विजनरी जो थॉट होना चाहिए उसकी कमी। हम सबको अपने आप को जगाना चाहिए, क्योंकि सरकार भी हम लोगों से ही बनती है। तो मैं हजारीबाग वालों को, वहां के लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप मजबूत हजारीबाग बनाने के लिए खुद से भी प्रयास करें, सरकार से भी चर्चा करें और ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि जिस जगह पर मैं रह रहा हूं वो जगह भविष्य में मजबूत हो और झारखंड का शान बने। बहुत बहुत धन्यवाद।